बच्चों, ऋचा मैम की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यय भी पढ़ना है। मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया है। उपसर्ग में जैसे मूल शब्द के पहले शब्दांश जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, विशेषता ला देते हैं, वैसे ही प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। आइए इसकी परिभाषा जरा देख लें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है प्रति जोड़ अय, अय, अर्थात पीछे आना, मतलब अंत में, शब्द के अंत में जुड़ना। अब विशेष बात यहाँ क्या है, देखिए, अंत में जुड़ने से अलग से हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम इस शब्द की संधि कर सकेंगे। संधि में क्या होता है, जब हम विच्छेद करते हैं तो उसमें दो शब्द हमें मिल जाते हैं, पर यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए उपसर्ग प्रत्यय में संधि की प्रक्रिया को हम नहीं अपना सकते। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे चर्म जोड़ कार, चर्मकार। ठीक है, अब इसको अगर हम संधि समझ लें तो इसका अर्थ नहीं मिल रहा है हमें। चर्म जोड़ कार, यानी कि चर्म मूल शब्द है, कार जो है वो प्रत्यय है, बराबर चर्मकार। एक नया शब्द बन गया। थाने जोड़ अर्थ थानेदार। प्रत्यय की कुछ विशेषताएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले, प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, यानी कि प्रत्यय के द्वारा हम वाक्य नहीं बना सकते। दूसरा, प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, मतलब जहाँ चाहे हम उनका प्रयोग नहीं कर ले सकते हैं। तीसरा, ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। 4, किसी शब्द से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। 5, शब्द से जुड़कर ही सार्थक होते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, वो जब शब्द से जुड़ते हैं तभी उनका अर्थ दिखता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, उसके भी कई भेद हैं। अभी बहुत विस्तार से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के, तद्धित प्रत्यय के, कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक। इन सब के द्वारा हम नए शब्दों की रचना कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 ही प्रत्यय बता रही हूँ। अब कर्तृवाचक में हम अक्कड़, ईयल, ऐया आदि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसमें भुलक्कड़, मरियल, गवैया। कर्मवाच्य में औना, खिलौना, नी, सूंघनी, ना, ओढ़ना। मूल शब्द दिख रहा है ना, ओढ़ना, सूंघनी। तो इस प्रकार जब उपसर्ग प्रत्यय आप बनाते हैं तो एक शब्द होना चाहिए जिसका अपना पूरा अर्थ मिल रहा हो। उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन उसका पहला अपना पूरा अर्थ आना चाहिए। करणवाचक, आ मेला, न झाड़न, नी लेखनी। भाववाचक
अक, अत, अन, अंत, आई, आ, आवा, बहुत कुछ है। इससे हम बनाएंगे बैठक, लिखत, फिसलन, रटंत, पढ़ाई, दिखावा आदि। आपके पाठ्यक्रम में जितना है इससे आप उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो जिस समय हम लोग पुस्तक में काम करेंगे आपको सब कुछ स्पष्ट होता है। ठीक है, ये अभ्यास का काम है। इसमें ये बात ज़रूर समझने की है बहुत ध्यान से कि उपसर्ग और प्रत्यय में हमको मूल शब्द मिलना ही चाहिए। मूल शब्द से पहले और मूल शब्द के बाद ही हम उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको जानकारी मिली, इन दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर इनका अपना अर्थ होता तो ये शब्द के रूप में प्रयुक्त होते, किसी शब्द के आगे या पीछे नहीं लगते। ठीक है, तो ये अव्यय रूप होते हैं, इनका व्यय भी नहीं होता। अर्थात इसमें किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता। कोई लिंग वचन पुरुष के कारण परिवर्तन नहीं होता। ये अव्यय शब्द होते हैं। इसलिए जब भी आप उपसर्ग और प्रत्यय बनाएं, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बीच में शब्द पूरा आ रहा है कि नहीं। और एक बात ध्यान रखने की है कि सारे शब्द उपसर्ग नहीं होते, सारे प्रत्यय नहीं होते, सारे संधि के शब्द नहीं होते, सारे तत्सम नहीं होते, सारे तद्भव नहीं होते। ठीक है, सब मिले हुए हैं। तो कुछ ही कुछ सब कुछ मिलता है हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम कुछ भी इसमें लिख दिए जो ऐसा उच्चारण करने में आ रहा है, हम लिख दिए अब हो गया। नहीं होता है। आप खुद जांच कर देखिए। आप जब तक नहीं जांचेंगे हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आप सीखने के बाद खुद जांच के देखें कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो प्रयोग में ला रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, मेरे बच्चे इतना होशियार हैं, कर तो लेते हैं सब काम, है ना। बस बता देने की ज़रूरत है। सब काम अच्छा करते हैं मेरे बच्चे। खूब मन लगा के पढ़ो।